जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में कई बदलाव होने वाले, जिसके बाद कार और बाइक खरीदना होगा महंगा। आईडीबीआई और एसबीआई बैंक से पैसा निकालना हो जाएगा महंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर चर्चा होने के आसार, साथ ही कुछ मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा भी की जा सकती है। वर्चुअली होने वाली इस मीटिंग में सड़क और परिवहन मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय के काम का रिव्यू होने के आसार हैं। महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बुधवार को कहा, कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं, सरकार उन्हें मुआवजा दे। मुआवजे की रकम कितनी होगी ये सरकार तय करे। कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि वो मुआवजा दिए जाने की गाइडलाइन तय करे। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए। ये 1962 के युद्ध के बाद पहली बार जब एलएसी पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीनों में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की स्टेट वर्किंग कमेटी को संबोधित किया। इसमें उन्होंने राज्य में पार्टी की मजबूत मौजूदगी का जिक्र करते हुए कहा कि इस चुनाव में हम 3 से 77 सीटों तक पहुंचे। ऐसी स्थिति हो गई है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के अलावा कोई रह ही नहीं गया। कई दशकों तक राज करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस शून्य पर सिमट गई। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 45,641 नए मरीजों की पहचान, 60,258 ठीक, 816 लोगों ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। 78 दिनों में रोजाना होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे कम। इससे पहले 12 अप्रैल को 880 लोगों ने इस महामारी से तोड़ा था दम। मंगलवार को एक्टिव केस में 15,438 की कमी। अब 5,31,000 मरीजों का इलाज जारी। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना वायरस के अल्फा और डेल्टा पर भी असरदार। अमेरिका के टॉप हेल्थ रिसर्च संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की स्टडी में आया सामने। एनआईएच ने कोवैक्सीन ले चुके लोगों के ब्लड सीरम पर 2 स्टडी की थी, जिनमें पता लगा कि ये वैक्सीन अल्फा और डेल्टा वेरिएंट को खत्म करने वाली एंटीबॉडीज बनाने में सक्षम। ब्रिटेन में करीब 5 महीने बाद 22,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। यहाँ 22,868 नए मरीज, जबकि इसी साल 30 जनवरी को 23,108 नए मरीज मिले थे। ब्रिटेन में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3,07,776 हो गई। दूसरी ओर स्कूली छात्रों के सेल्फ आइसोलेशन से भी सरकार की चिंता बढ़ी। दुनिया के पूर्व नंबर 1 और 8 बार के विंबलडन चैंपियन रोजर फेडरर ने चौथे सेट के अंत में चोट के कारण अपने फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी एड्रियन मन्नीरेनो के बाहर होने के बाद दूसरे दौर में प्रवेश किया। 39 वर्षीय जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, उन्होंने पहला सेट 6-4 जीता, लेकिन वो दूसरा और तीसरा सेट क्रमशः 7-6 और 6-3 से हार गए। यूरो कप में मंगलवार को एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। लीग मैच में एक भी मैच नहीं हारने वाली स्वीडन को यूक्रेन ने 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। एक्स्ट्रा टाइम में मैच समाप्ति से कुछ ही क्षण पहले आर्टेम डोविबिक ने अलेक्जेंडर जिनचेंको के पास गोलकीपर रॉबिन ऑल्सेन को चकमा देने के लिए झुककर हेडर से बॉल को गोल पोस्ट में पहुंचाकर इतिहास रचा और टीम को जीत दिला दी। आर्टेम का राष्ट्रीय टीम के लिए पहला गोल था।